बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल ज़ेड सिस्टर्स फर्ड। आप सब कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया था फजर में मेरी मामा मुझे सब्ज़ी काट कर दे रही थी। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा पकाने को दिल नहीं कर रहा। वो कहती मैं काट दूँगी, तुम पका लेना। मैंने कहा चलें ठीक है। हालाँकि उनकी अपनी भी आज तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उनके गुर्दे में पथरी हैं, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो खाना बना रही थी। मैंने कहा सासा कपड़े भी धो लेती हूँ, क्योंकि उठी तो हुई हूँ, तो सासा ये भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चियों के साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा इस टाइम तो वो सोई हैं, तो कपड़े भी धो लेती हूँ और खाना भी फिर बना लेती हूँ। खाने में बना रही थी मैं शलजम गोश्त। माँ ही होती है, कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। तो मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मा कहती मैं काट दूँगी, तुम बना लेना। मैंने कहा चलें ठीक है, आप काट देना फिर। हालांकि मैंने उन्हें पहले मना भी किया था, ना करें, रहने दें, बाहर से ले आएंगे। वो कहती नहीं बना लेना, सब्ज़ी पड़ी है फ्रिज में तो ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा चलो ये भी ठीक कह रही हैं। तो उन्होंने फिर मुझे सब कुछ काट कर दे दिया था, मैं बना लिया था। और साथ साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे। उनके ना गुर्दे में पथरी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन है। सारा दिन आज वो दर्द में रही हैं। हालांकि मैं उन्हें कहती रही चेकअप करवा लें, वो नहीं जा रही थी, मेरी बात नहीं मान रही थी। तो ये कि अब उनके लिए ऑपरेशन का टाइम लेना है, सिटी स्कैन वगैरह जो है वो करवाना है, फिर उसके बाद ये टाइम मिलेगा ऑपरेशन का, क्या डेट मिलती है। ये उनका तीसरा ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन की बारी वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि ऑपरेशन के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। खैर अल्लाह करके तब वो ठीक हुई। फिर दूसरा ऑपरेशन पहले ऑपरेशन के 6 महीने बाद इनका दूसरा ऑपरेशन था, तो फिर वो भी करवाया। उसके बाद अब ये तीसरा ऑपरेशन है। अब वो कहती हैं कि इसके बाद अब कोई ऑपरेशन ना हो, मैं बस मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप सब ने भी उनके लिए दुआ करनी है ख़ास तौर पर। अपना सारा काम वगैरह करके मैं सो गई थी। उसके बाद ये लोग उठ गई थी। जो मेरी बहन है वो अपनी बेटी को मेरे पास पकड़ा गई थी कि इसको थोड़ी देर पकड़ी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको पकड़ा हुआ था। अब मैं जो बड़ी बेटी है उसको फ्रेश कर रही थी, और ये दोनों जो है दूसरे रूम में आकर दोनों अंधेरे में खेल रही थी। और मैंने फिर लाइट ऑन की तो दोनों खुश होती, दोनों आपस में खेलती भी हैं। जो मेरी वाली बेटी है वो उसको मारती भी है। जब उसका मूड होता है ना, फिर वो उसको मारना शुरू कर देती है। किसी टाइम तो इतना इन तीनों में सलूक इत्तेफाक होता है कि यकीन ही नहीं आ रहा था। और किसी टाइम ये इतना लड़ रही होती हैं कि हम दोनों बहनें पागल हो जाती हैं। और जर्निश को मैं फ्रेश कर रही थी, उसे अपनी बहन की फ़िक्र नहीं थी, उसे जिमल की फ़िक्र हो रही थी कि वो उसको मारे ना। तो वो बार बार मुझे कह रही थी मम्मा जल्दी करो, मम्मा जल्दी करो, बहना उसको मारेगी। मैंने कहा नहीं मारती, इस टाइम तो उनमें सलूक इत्तेफाक है, इस टाइम नहीं मारेगी। खैर अब इन दोनों ने खेल तो लिया था। जो मेरी जो बेटी है ना वो अब मारने पे आई हुई थी, क्योंकि वो छोटी वाली जो है वो जो टॉय पकड़ रही थी, जो मेरी बेटी है वो उससे छीनी जा रही थी, उसे कोई टॉय नहीं दे रही थी। खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे। हमने जैसे कि सुबह मैंने बनाया था शलजम कोई, वो खाया। और मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि चावल साथ में बना लो, मैंने चावलों के साथ खाना। फिर मैंने जल्दी से वो भी बना लिए थे। खाना वगैरह खाकर हम फ्री हो गए थे। अब ये तीनों मिलकर खेल रही थी। जो एक बड़ी वाली बेटी है वो मेरी सिस्टर की जेठानी की बेटी है, तो अब साथ साथ घर है, तो ये तीनों अब मिलकर खेल रही थी। तो जब इन लोगों ने खेल लिया और इंतहा का गन बचा दिया, तो अब मैं इन्हें कह रही थी चलो सारे टॉयज़ कलेक्ट करो। करने को मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन मेरा आज दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो अब ये खुद ही गन बचाए, खुद ही कलेक्ट करेगी। जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना उसको बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैं उसे कहती हूँ ना टॉयज़ कलेक्ट करो, तो वो करना शुरू कर देती है। और जब सारे कलेक्ट कर लिए, फिर बास्केट से निकाल के दोबारा डाल रही थी और उठा कर अंदर रख रही थी। उसके बाद मेरा सफाई करने का टाइम था और इसने और मज़ीद गंद मचा दिया। पहले उस रूम से मैंने साफ़ किया, अब इस रूम की बारी थी। और ये जो है सब कुछ पैम्पर वगैरह निकाल कर इसने बाहर फेंक दिया, और झाड़ू भी बाहर से उठाकर अंदर ले आई। तो मैंने जर्दिश के ध्यान इसको लगाया कि इसको फीडर पिलाओ, मैं तब तक अपना काम कर लूँ। आज इन दोनों बहनों में भी सलूक इत्तेफाक हुआ था। मैंने कहा शुक्र है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये लोग भी प्यार से बैठी हुई हैं। जो जर्निश है ना वो अब छोटी बहन से डरती है, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उसके बाल पकड़ ले तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है, और मैं भी छुड़वाती हूँ वो छोड़ती नहीं है। अब थोड़ी देर बाद इनमें फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, जो ये आप देख सकते हैं वीडियो में। और वो बाल पकड़ लेती है, वो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेती है। और मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड है वो कहते हैं शेर को सवा शेर टकरा गया। खैर उसके बाद मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा उनके लिए मौसमी लेकर जाती हूँ, शायद वो वही कर ले, क्योंकि सुबह से वो वॉमिट्स करी जा रही थी जो भी खा रही थी। तो अब इन लोगों को मैं लेके जा रही थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं खाई और वो ऐसे ही लेटी हुई थी। मैंने कह रही थी चले हॉस्पिटल चले, पर उन्होंने मेरी मानी नहीं, और रात 2 बजे फिर उन्हें हॉस्पिटल मेरा भाई लेकर गया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी के कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।